नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। देखिए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, वो मंगलवार रात 8:15 बजे अचानक पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ली। एक हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने हाल की कई घटनाओं पर चर्चा की और पुलिस के ढीले रिस्पांस पर एक नाराजगी भी व्यक्त की है। उन्होंने कई जिलों में जो पुलिस की परफॉर्मेंस है उसको लेकर भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने जो मुख्य सचिव हैं, जो डीजीपी हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये मीटिंग की और अपराध की स्थिति पर समीक्षा भी की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रायसेन में जो बच्ची से रेप का मामला हुआ, उस पूरे मामले में भी आरोपी की गिरफ्तारी जिस तरीके से नहीं हुई है उस पर भी उन्होंने नाराजगी जताते हुए रायसेन एसपी पंकज पांडे को हटाकर मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दे दिए हैं। लगातार ये घटनाएं बताती हैं कि प्रशासन सख्त है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं। एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने बुलाई है और सभी को एक निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके से पुलिस का जो ढीला रवैया है वो नहीं चलेगा। टीला जमालपुरा की हम बात करें, यहाँ कार्यवाहक निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह और थाना मिसरोद के जो निरीक्षक हैं संदीप पवार, उनको भी हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं उन्होंने राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया गया है और इस पूरी मीटिंग के माध्यम से, इस मीटिंग के दौरान भी उन्होंने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की है। तो लगातार देखिए, उन्होंने कहा कि गुनहगार जो हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। अपराध पर सरकार का ये एक एक्शन है इस हाई लेवल मीटिंग के बाद कि लापरवाही कैसी भी होगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो और जो ढुलमुल रवैया पुलिस प्रशासन का है उसको लेकर एक्शन में मोहन सरकार है। आज हम इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। इस प्रकार से चक्का जाम हुआ था रायसेन पे और कार्रवाई करने के लिए मैंने को बताया। सर, राजधानी में भी लगातार घटनाएं हैं। हमारी पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही, पकड़ भी रही है और कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार जारी रहती है। सरकार को संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि 20 बेटियों की रोज जो बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है तो कानून के नाम का कोई भोग बचा नहीं है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। ये घटना मध्य प्रदेश में आए दिन छोटे बच्चों के साथ जिस तरह की घटती है, ये हम मध्य प्रदेश का शर्म से नीचे होता है। मैं आग्रह करता हूँ पुलिस प्रशासन से, आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, इसको किसी भी प्रकार की कोई कोशिश ऐसी जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम सबको करनी पड़े, प्रयास कर। चलिए, तो एक्शन में मोहन सरकार, बख्शे न जाएं गुनहगार, चाहे बच्ची से रेप का मामला हो। लगातार जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं उसको लेकर सरकार सख्त है और जब सरकार कोई एक्शन लेती है और जब अधिकारियों को हटा दिया जाता है या लाइन अटैच कर दिया जाता है तो ये देखना पड़ेगा कि कार्रवाई को लेकर किस तरीके की का रुख जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनाए हुए हैं। हाई लेवल मीटिंग में न सिर्फ पुलिस अधिकारियों को अपने ढीले रवैये के लिए फटकार लगाई गई है बल्कि कई लोगों को लाइन अटैच भी किया गया है। तो लगातार ये करने की शायद जरूरत भी है और इसलिए क्योंकि लगातार जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उसको लेकर यह सख्ती की गई है। चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, मीडिया पैनलिस्ट हैं। वाणी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी प्रतिभा विक्टर। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है और पूर्व डीएसपी नरेश शर्मा आपसे कुछ देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत प्रतिभा जी पहले आपसे करूंगी। आज मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ। हाँ, प्रतिभा जी, देखिए, जब भी कोई आपराधिक घटनाएं होती हैं और वो कोई भी घटना अपराध होता है और उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो इन सारी चीज़ों में जब बढ़ोतरी होती है और लापरवाही के लिए जब सरकार एक्शन लेती है या इस तरह के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको लाइन अटैच किया जाए या उनको निलंबित किया जाए या उनको फटकार लगाई जाए, ये सारे प्रयास जो सरकार के किए जा रहे हैं उसे कैसे देखते हैं? देखिए, अमूमन विपक्ष है, आरोप लगाना अधिकार है, आरोप बिल्कुल होने भी चाहिए, लेकिन जब खुद ही जिम्मेदार व्यक्ति एक्सेप्ट करे कि इस तरह की घटनाओं को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उस पर एक्शन ले, तो उसे कैसे देखती? जी राखी जी, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगी कि ये जो मुद्दा है ये राजनीति का कतई नहीं है, न ही आरोप और प्रत्यारोप का है। ये काफी गंभीर मुद्दा है क्योंकि ये
मुद्दा है बहन बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर। तो न केवल सरकार बल्कि विपक्ष भी बहुत चिंतित है, और सरकार और विपक्ष के साथ साथ आम जनता भी बहुत चिंतित है और काफी गुस्से में है जनता। हमने देखा है कि किस तरीके से जनता सड़कों पर आकर चक्का जाम कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से जो महिला अपराध है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश एक अपराध का केंद्र बनते जा रहा है। तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था है वहाँ कहीं ना कहीं तो ढिलाई है प्रशासन और शासन की तरफ से, क्योंकि जो अपराधी है उनके मन में खौफ नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। तो इसलिए दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो सख्त रवैया अपना रहे हैं और एसपी को लाइन अटैच कर दिया है। ठीक है, सरकार ने अपनी तरफ से जो एक्शन लेनी थी वो ली, परंतु हमारा ये सवाल है कि क्या एसपी या किसी अधिकारी को तबादला कर देना या लाइन अटैच कर देने से क्या अपराधी पकड़ाई में आ गया या अपराध बंद हो गए? नहीं हुए। तो अगर ऐसा होता तो हम पूरे प्रदेश में सारे एसपी एक साथ बदल देते, तो सारे अपराध रुक जाते। यहाँ पर कुछ सिस्टम सुधारने की जरूरत है। प्रदेश में पुलिस बल बढ़ाइए, आपकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको दुरुस्त कीजिए, हाई टेक्नोलॉजी का कीजिए। सूचना तंत्र बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, हम देख रहे हैं। यदि अगर सूचना तंत्र जो दुरुस्त होता पुलिस का, तो अपराधी अभी 5 दिन हो चुके हैं पुलिस की गिरफ्त में होता। तो कहीं ना कहीं ढिलाई है, कहीं ना कहीं कमियां है, तो इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो इसको शासन और प्रशासन को इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे सरकार ने पहले भी हेल्पलाइन सुविधाएं शुरू करी थी, 181 और 100 डायल वगैरह, ये सब चीजें तो है, परंतु वो चीजें कहाँ काम आ रही है? उन सब चीजों से अभी हम देख रहे हैं, अगर काम आ रही होती तो ये सब हेल्पलाइन होती, तो इतने अपराध जो महिला अपराध बढ़ गए हैं आप देख रहे हैं प्रदेश में दिन प्रतिदिन, मतलब रोजाना आप देखिए 20 से 22 जो बेटियां हैं उनके साथ में बलात्कार दुष्कर्म होता है। जो मासूम बच्चियां हैं, कम से कम 7 मासूम बच्चियां प्रतिदिन मध्य प्रदेश में उनके साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म की घटना होती है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, इसको सरकार को, विपक्ष को, समाज को, जनता को इस पे चिंता करनी चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। वाणी जी, मुझे सुन पा रही है? जी वाणी जी, देखिए सरकार एक्शन तो ले रही है, लेकिन विपक्ष में होने के नाते एक सुझाव भी इनका एक्सेप्ट किया जा सकता है कि ठीक है, इन सारी चीज़ों पर काम होना चाहिए। मुझे बस एक बात की चिंता लगती है, जिस तरीके से सरकार एक्शन में है या जिस तरीके से तत्काल प्रभाव में एक कहते हैं ना कि फटकार लगाई, पुलिस का जो ढुलमुल रवैया है या कह लीजिए कि वो उतने एक्शन में पुलिस प्रशासन नहीं दिखा, उसको लेकर जो उनको फटकार लगाई गई, मीटिंग ली गई, वो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें इस लाइन पे या इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। और लगातार छोटी बच्चियां जो हैं, पहली बार नहीं है, अक्सर इस तरह की घटनाएं आई हैं। तो जब कंटिन्यूटी में कोई चीज़ें आ जाती हैं मैम, तो इसलिए सवाल खड़ा हो जाता है। तो उस तरफ भी काम करने की ज़रूरत है कि कैसे इनको रोकेंगे। मैं सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को प्रणाम करूंगी और मेरे साथ जो नरेश जी, प्रतिभा जी और आपको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मेरे हृदय से उस परिवार को, उस गांव के निवासियों को, वो सारी कम्युनिटी को संवेदनाएं हैं, क्योंकि ऐसी घटना होती है तो दिल विचलित हो जाता है। और निश्चित रूप से इसी को समझते हुए कल जो मोहन यादव जी ने बिल्कुल 8 बजे एक सरप्राइज विजिट किया, एक सरप्राइज मीटिंग ली, जिसमें सारे आला अधिकारी, डीजीपी, कमिश्नर, जो सीनियर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी है, और उनको एक बहुत सख्त और बहुत स्पष्ट संदेश दिया है। वैसे मोहन यादव जी निरंतर ऐसे काम करते रहते हैं और अपनी सख्ती का एहसास दिलाते रहते हैं, बट कल उन्होंने जिस रुख को आजमाया है उससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि वो लापरवाही के बातें सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं है। वो इसमें रिजल्ट्स चाहते हैं, और आइंदा के लिए चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे अधिकारियों का काम करने का रवैया हो, चाहे हमारे 1 जुलाई 2024 से लागू हुई भारत न्याय संहिता की बात हो, चाहे अपराध रोकने की बात हो और अपराधियों को अंकुश लगाने की बात हो, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट और साफ कर दिया है।
एक दूसरे पहलू पर भी मैं राखी जी बोलना चाहूंगी कि देखिए समाज में हम जितना विकास कर रहे हैं हम उतने ही एक इंटरनेट और एक सोशल मोड में का उपयोग करते रहते हैं अपनी निजी जीवन में। तो इस इंटरनेट के जमाने में जरूरी है कि हम जागरूकता लाएं, हम जो दुष्प्रभाव हैं उनको कम करें जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। और दूसरा, हम एक कुटुंब प्रबोधन का भी विस्तार करें हमारे घर परिवारों में। ये एक बहुत ही संवेदनशील इशू है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पूरे परिवारों के लिए, और इसकी चिंता कर रही है मोहन यादव की सरकार। और आगे भी ऐसी घटनाएं ना हो, इनके ऊपर हम अपराधियों को बिल्कुल सख्ती से एक मैसेज दे दें। इतना सख्त हो वो मैसेज, उदाहरण के तौर पे ही इतना सख्त हो कि आगे किसी की हिम्मत ना हो इस रास्ते पर बढ़ने के लिए। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। नरेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नरेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। नरेश जी सुन पा रहे आप, हैं मुझे? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। नरेश जी आपने तो बहुत नजदीक से कानून व्यवस्था को, पुलिस प्रणाली को, पुलिस प्रशासन की इस तरह की घटनाएं जब होती हैं कितना उन पर प्रेशर होता है, खासतौर पर जब सीएम खुद संज्ञान ले लें, तो जब कलेक्टर एसपी तक को आदेशित कर दिया जाता है और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है यदि किसी भी मामले में, मान लीजिए 5 दिन तक, खासतौर पर यदि रेप जैसी चीज़ हो, किसी बच्ची के साथ कुछ हुआ हो, ये बहुत सेंसिटिव या संवेदनशील होता है। और जब वहां पे उस जगह के लोग या पूरा गांव या पूरी पब्लिक आक्रोशित हो, तो ये सारी चीजें बहुत एक प्रेशर डालती होंगी। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इतना मुश्किल होता है एक अपराधी को पकड़ना। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ सर कि जहां पे ये घटना हुई, जिस तरीके से हुई, क्यों उस अपराधी तक नहीं पहुंच पाए हैं? अमूमन तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसे पकड़ लिया जाता है। कब ऐसी स्थितियां बनती हैं जब इतना वक्त लगता है? क्या वाकई ढीला प्रशासन है या उतनी सख्ती नहीं की गई है? क्योंकि अब क्योंकि मॉनिटरिंग हुई, फटकार लगी, उसके बाद से एक्शन और तेज हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा राखी जी कि सीएम साहब जिस प्रकार से पीएचक्यू में पहुंचे और उन्होंने हायर ऑफिसर्स की बैठक ली, उनका वो कदम अत्यंत स्वागत योग्य है। और ऐसा कभी कभार सीएम साहब ने और भी पहले भी ऐसा इस प्रकार के एक्शन लिए उन्होंने, साधुवाद के पात्र हैं वो, इस प्रकार उन्होंने एक्शन लिया। अगर आप वास्तव में रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ जस्टिस चेक कराना चाहते हैं मध्य प्रदेश में या किसी प्रांत में, तो कानून के शासन के लिए आवश्यक है कि आपका जो फोर्स है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, वो डिसिप्लिन होना चाहिए। ये कहना उचित नहीं है कि फोर्स इनडिसिप्लिन है, फोर्स डिसिप्लिन है। उसका रिस्पांस पीरियड बिल्कुल निल होना चाहिए। किसी भी अपराध के लिए रिस्पांस पीरियड जो पुलिस का देखने में आ रहा है, वो निश्चित रूप से थोड़ा सा ढीलापन उनमें आ गया है। रिस्पांस पीरियड आपका अगर ठीक नहीं होगा तो अपराधियों में भय का वातावरण आप निर्मित नहीं कर पाएंगे। भय का वातावरण निर्मित करने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि आपने किसी अपराधी को पकड़ लिया और उसको लक्ष्मण झूला झुला रहे हैं या 3rd डिग्री मेथड अपना रहे हैं या उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। ये इन सब की आवश्यकता नहीं है। केवल आपका रिस्पांस पीरियड अगर ठीक हो जाएगा तो निश्चित रूप से अपराधियों में भय व्याप्त होगा। उन्हें लगेगा कि छोटे से छोटा अपराध भी हम करेंगे तो तत्काल पकड़ में आ जाएंगे। इसके लिए उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता भी रहती है। और ट्रेनिंग इन पुलिस ऑफिसर्स को जो आजकल अपने कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में बैठ रहे हैं, देख रहे हैं आप, थाने में जाके देखिए, टीआई का और सब इंस्पेक्टर जो एसओ है उसके ऑफिस को देखिए, ऐसा लगता है किसी कॉर्पोरेट मैनेजर का ऑफिस है। एसी लगा है, टीवी लगा है, सब इतनी ऐशो आराम से टीआई रह रहा है। मुझे तो लगता नहीं कि कोई टीआई बाहर निकलता होगा कभी अपने थानों से बिना किसी कारण के। कॉम्बिंग गश्त, पेट्रोलिंग खत्म हो गई। कभी कोई रात्रि में कोई कॉम्बिंग गश्त के बारे में सुन नहीं सकते आप। ट्रैफिक की बड़ी दुर्दशा हो रही है, भारी ट्रैफिक जैम रहता है, कोई किसी को कोई चिंता ही नहीं है इस बात की। नया जो कानून बीएनएफ है उसमें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 65 इस पर्टिकुलर अपराध में जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, एक बालिका के साथ जो घटना घटित हुई है, उसमें निश्चित रूप से धारा 65 बीएनएफ लगाई गई होगी। उसमें तो मृत्युदंड तक का प्रावधान है, आजीवन कारावास का प्रावधान है। ऐसा आजीवन कारावास जो जीवन पर्यंत के लिए, उसकी प्राकृतिक आयु जितनी है उस समय तक के लिए उसको जेल में रखने का प्रकार प्रावधान है। दूसरी बात, जब आपने कहा कि अपराधी 5-5, 6-6 दिन तक गिरफ्तार नहीं हो पाते, गिरफ्तार नहीं होने का कारण डेफिनेटली इसमें पुलिस की लापरवाही है, नंबर 1। नंबर 2, उनका एक्शन ढीला है। उनको क्विक एक्शन करना चाहिए।
जैसे प्रतिभा जी बता रही थी कि ये बहुत शर्मनाक बात है जिस प्रकार की घटना घटित हुई है अभी, पूरे समाज के लिए ये अजीबोगरीब बात है कि एक 6 साल की बच्ची के साथ में ऐसी घटना हो गई। और दूसरा, अगर आप मान लीजिए ये घटना घटित भी हो गई, हर जगह पुलिस उपस्थित नहीं रह सकती, ये बात भी सही है, तो क्विक एक्शन होना चाहिए। आप एसपी को हटा देंगे, थानेदार को हटा देंगे, टीआई को निलंबित कर देंगे, वो ठीक है, आपको एक्शन करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पर पुलिस की का जो अब इनके कारपोरेट ऑफिसर्स को जो थाना प्रभारी है उससे मिलने में आप जाके देखिए कभी किसी थाने में। आपको थाना प्रभारी से मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं भी थाना प्रभारी रहा हूँ, मैंने भी 20-21 साल तक के यही काम किया जो आजकल के थाना प्रभारी करते हैं। मैं तो सीएसपी अपने रिटायर्ड होने के कई सालों मतलब कुछ ही सालों पहले सीएसपी बना मैं, 7-8 साल 9 साल पहले। अन्यथा हमने फील्ड में काम किया, कारपोरेट ऑफिस नहीं थे हमारे खुलेआम, हम दरवाजे कभी अपने ऑफिस के बंद नहीं रखते थे। आप जाके मिलने चाहिए, टीटीआई से मिल लिए कभी, कोई भी जाके देखिए, उसका बाकायदा ग्लास वाला डोर है, बंद है, अंदर एसी चल रहा है, टीवी ऑन है, वो कुछ व्यक्ति विशेषों से ही मिलता है। इतना भयानक पॉलिटिकल इंटरवीन हो गया है, इंटरफियरेंस हो गया है पुलिस डिपार्टमेंट में कि वे स्वेच्छापूर्वक काम ही नहीं कर पा रहे। और उनकी पोस्टिंग भी देखिए आप, पोस्टिंग भी इस प्रकार से हो रही है कि जो अच्छे थाने हैं जिसकी कुछ भी परिभाषा की जा सकती है, उसमें रफूकदार लोग बैठे हुए, कोई चिंता ही नहीं है, कोई अपराध हो रहा घटित हो रहा उनको कोई चिंता नहीं। थाना प्रभारी को मालूम ही नहीं कि उसके घर क्या पेंडेंसी कितनी हो रही है उसके थाने में। देखिए आप, किसी भी थाने में 10% से अधिक पेंडेंसी होती थी तो सख्त कार्रवाई की जाती थी। यही कमिश्नर भोपाल जो आजकल हरिमोहनाचारी मिश्र जी हमारे एसपी रहे, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत सख्त ऑफिसर हैं। और ये शब्द कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, वो बहुत ईमानदार अफसर है। उनके उनके रहते हुए भी फिर ऐसी घटनाएं हो रही थी। उसका तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं थाना प्रभारी स्वच्छंद हो चुके हैं। उनको लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। अभी जो एक्शन हुआ है, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया या लाइन अटैच किया गया या एसपी साहब को हटाया गया, वो बहुत अच्छा किया है। अब इनको मेरी अगर मुझे कभी ऑफर मिले कि मैं इन सब जिम्मेदार अधिकारियों से, इन जिम्मेदार मंत्रियों से मेरी चर्चा हो, तो मैं तो उन्हें बताऊंगा कि सबसे पहले एसओएचओ के थाना प्रभारियों के कारपोरेट ऑफिसर्स खत्म किए जाए। उनको आम आदमी से मिलने के लिए कहा जाए कि वो आम आदमी से मिले, खुले में रहे। हम तो अपने थानों की खिड़कियां ऐसी जगह रखते थे, इस दिशा में रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति जो थाने में आता था वो हमारी नजर के सामने से आता था। अब मुझ जैसा आदमी जो रिटायर्ड पुलिस अफसर है या कोई सीनियर सिटीजन है, वो भी जाता है तो उसको मुश्किल हो जाता है टीआई से मिलना। बिल्कुल तो नरेश जी, आपको रूल ऑफ जस्टिस लाना है, करना है वाकई में ईमानदारी के साथ में, तो रफूकदारी खत्म करना पड़ेगी थानों में पोस्टिंग के लिए। और इनको बताना पड़ेगा कि आप अपना रिस्पांस पीरियड 0 करिए, नील रिस्पांस पीरियड करिए। बिल्कुल आपने जो बातें बोली हैं ये किसी सुझाव से कम नहीं है, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल जिम्मेदारों तक जाना चाहिए। आपने गश्त की एक बात करी थी, क्योंकि मोहन यादव ने जिस तरीके से मीटिंग ली उसमें उन्होंने कहा है पेट्रोलिंग बढ़ाइए, गश्त बढ़ाइए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें ढिलाई कभी भी नहीं होनी थी। रोज़ का एक रूटीन होता है, रोज़ की ड्यूटी होती है, और यदि आपकी जिम्मेदारी ही सुरक्षा है तो उसमें तो आपको ढिलाई करना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने बोला है, इसीलिए शायद सरकार एक्शन में। और जो सुझाव आपने थाना प्रभारियों को लेके दिए, मुझे लगता है इस मंच के माध्यम से, क्योंकि वाणी जी भी जुड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी का वो पक्ष रख रही है, बिल्कुल सरकार तक ये चीजें पहुंचेंगी। बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, हम सबकी सुरक्षा उसमें शामिल होती है कहीं ना कहीं। वाणी जी, मुझे लगता है इन सुझावों को, हाँ नरेश जी कुछ कह रहे हैं, थोड़ा जल्दी से। हाँ, एक ऐसा, जो अभी वर्तमान में जो इंदौर के कमिश्नर हैं, हाँ, उनके कार्यकाल में भी और उसको पहले भी, वो जबलपुर में जब थे, हमारे अन्य पदाधिकारी जिनके एएन सिंह और वीपी सिंह जैसे लोग जो जबलपुर एसपी में रहे, प्रमोद शर्मा, इन सबके कार्यकाल में ये होता था कि हम लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता था कि थाना प्रभारी दोनों रोल कॉल में, जो सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे होती, उसमें उपस्थित होते थे। हम लोग स्व प्रेरणा से भी और एसपी के निर्देश से भी शाम को 6 बजे से पूरे स्टाफ को लेकर पेट्रोलिंग करते थे, पैदल, गली गली में। गली गली में पैदल पेट्रोलिंग का कितना बड़ा एरिया होता है, एक थाने का कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है ना। 5-7 किलोमीटर इस तरफ, 5-7 किलोमीटर इस तरफ, कभी इन 2-4-10 मोहल्लों में पैदल चले गए, दूसरे दिन दूसरे 10-5 मोहल्लों में पैदल चले गए। पुलिस की प्रेजेंस शो होती थी। अगर पुलिस की प्रेजेंस नहीं होगी, पुलिस का रिस्पांस पीरियड प्रॉपर नहीं होगा, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी, उसकी उपस्थिति नहीं होगी, थाना प्रभारी का सीधा संपर्क नहीं होगा लोगों से, तो अपराध निश्चित रूप से बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे अपराध। अपराधों को नियंत्रण करने के लिए ये जो मैं बिंदु बता रहा हूँ,
ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये नितांत आवश्यक है। बिल्कुल नरेश जी। वाणी जी। जी, नरेश जी ने जितना भी अभी हमें जानकारी दी है अपने अनुभव कथन के द्वारा, हमें ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि कल जो मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं वो डिसिप्लिनरी एक्शन है। उन्होंने जो गाइडलाइंस के प्रति सबको सचेत होने के लिए कहा है वो पुलिस की कार्यप्रणाली है, और उन्होंने ये स्पष्ट और साफ कर दिया है कि हम सब जनता के हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए हमारे हर संभव प्रयास उनके द्वार तक न्याय व्यवस्था पहुंचाने के लिए है। तो ये स्पष्ट और साफ है कि मुख्यमंत्री जी इस पूरे वाकयात को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड और वो बिल्कुल एक्शन मोड में तो है ही, बट उन्होंने आगे के लिए भी ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि फ्यूचर के लिए भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पुलिस महकमे को, जो हमारे प्रशासन का महकमा है, उसे तालमेल बिठाकर अपने कार्यप्रणाली अनुसार पूरे कार्यों की रूपरेखा रखते हुए काम करना ही है। बिल्कुल प्रतिभा जी, मुझे लगता है सुझाव जिस तरीके से नरेश जी ने भी दिए, आपने भी दिया था, और जीतू पटवारी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये राजनीति का विषय नहीं है। मैंने इसीलिए उस चर्चा को उस तरीके से रखा। मकसद या आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन आपराधिक गतिविधियां यदि बढ़ेंगी तो जिम्मेदारी उनकी तय होती है, सवाल उनसे किया जाएगा। लेकिन ये भी देखना जरूरी होता है कि सरकार किस तरीके से उस पर काम कर रही है, किस तरह से एक्शन ले रही है, किस तरीके से निर्देशित कर रही है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर समझ में आई है कि हर दिन की जो सुरक्षा है उसको लेकर जो एक पूरा प्रोटोकॉल तैयार होता है कानून व्यवस्था का, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी राखी जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया है और वो एक्शन मोड में आए हैं, तो हम निश्चय ही विश्वास कर सकते हैं कि जो अपराधी अभी लापता है, पुलिस की पकड़ में नहीं है, तो जल्द से जल्द वो अपराधी पकड़ा जाए और उस पे सख्त से सख्त धाराएं लगाकर उस पे प्रकरण दर्ज किया जाए और फास्ट ट्रैक में उसकी सुनवाई हो, ताकि उस मासूम बच्ची को उसका न्याय मिल सके। और माननीय नरेश जी ने जो सुझाव दिए हैं वो सारे सुझाव से मैं पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि अगर ये सारे सुझाव सरकार मान ले तो ये जो आपराधिक गतिविधियां जो प्रदेश में इतनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो निश्चय उसमें काफी परसेंटेज में कमी आएगी। जो पुलिस की गश्त है वो बहुत जरूरी है, जनता से पुलिस का रूबरू होना, और एक पुलिस अगर सड़कों पे आ जाए तो वाकई में जो अपराधी है वो आग चुराने लगेंगे और बचने लगेंगे। तो नरेश जी का सुझाव, मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगी कि माननीय नरेश जी और इनके जैसे जितने भी काबिल अफसर है उनकी एक समिति बनाकर इन सभी सुझावों को सरकार को मानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज बस कहना चाहती हूँ कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि वर्दी में बहुत ताकत होती है, और वो ताकत ऐसे महसूस की जाती है 100 लोगों के बीच में यदि एक भी पुलिस का जवान वर्दी में है तो उसे देखकर लोगों को अपनी सुरक्षा का एक विश्वास जागता है कि हाँ, हम अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम बोल सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल पब्लिक स्पेस पर यदि इस तरह की चीजें होंगी तो शायद इन सारी चीजों पर भी लगाम लग सकती है। समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक्शन में मोहन सरकार, बख्शे न जाए गुनहगार, ये बिल्कुल साफ संकेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने जिस तरीके से औचक निरीक्षण किया, हाई लेवल मीटिंग बुलाई, और कहीं ना कहीं जो पुलिस के अफसर हैं उनको फटकार लगाई है। जिन लोगों को लाइन अटैच करना था वो भी किया गया है, और साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति में अपराधी हैं उनको तत्काल में गिरफ्तार किया जाए, उनके लिए कमेटी गठित की जाए, अपराधी जेल में ही अच्छे हो और वहीं पर उनको रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही एक सबसे अच्छी बात है, लगातार जो गश्त की बात हो रही है और पब्लिक प्लेसेस में भी पुलिस की जो मौजूदगी की बात हो रही है, जो नरेश जी भी सुझाव दे रहे थे, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बातें रखी हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कानून व्यवस्था में जो ढिलाई हो रही थी उसमें एक सख्त एक्शन की बात मुख्यमंत्री की तरफ से आई है, जो बिल्कुल काबिले तारीफ है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।